हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। और मैं आप लोगों के सामने इसलिए आज उपस्थित हूं कि आप लोगों को एक छोटा सा चैलेंज दे सकूं। इस चैलेंज में क्या है दोस्त, 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न आपके बायोलॉजी से हैं। अगर आपने ये चारों के चारों प्रश्न हल कर लिए, सही कर लिए हैं, तो मेरा दावा है कि आप बायोलॉजी में पूरा का पूरा 100% करके आएंगे अपना। अगर आपने नहीं कर पाया है तो सोचिए कि आप में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, उसको सुधार कीजिए। बाकी ये चैलेंज सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि आप अपने आप को आंक सकें कि कितना आप में है दम। आप में कितना है दम, देखते हैं। 4 प्रश्न आपके सामने हैं, जरा इन प्रश्नों पर गौर कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपने चारों सही कर लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही बेहतरीन बात होगी कि आप ये चारों के चारों प्रश्न हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्नों को हल कीजिए। ये देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। और ये रहा आपके लिए कोशिकांग। ये क्या है? कोशिकांग। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इन प्रश्नों का अगर आपने उत्तर सही दे लिया तो भाई मेरा दावा है, मैंने कहा है कि आप क्या होंगे, 100% आप निकल जाएंगे। चलिए तो बताइए, कोशिकाओं में ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है? जिनमें डीएनए पाया जाता है यानी कि वह अर्धस्वशासित होते हैं, वो स्वयं से अपने सारे कार्य करते हैं। तो चलिए बताइए, तो इन चारों प्रश्नों में से आप जल्दी से उत्तर दीजिएगा कि कौन सा प्रश्न है भाई, कौन सा ऐसा प्रश्न है जो सही होगा इसमें। क्या आपका क्लोरोप्लास्ट होगा? क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगी? क्या ए और बी दोनों होगा? क्या लाइसोसोम्स होगा? चारों में से जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोगों में से कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है। तो जल्द से जल्द बताइए दोस्तों। दम है तो बताइए, दम नहीं, दम है तो बताइए। चलिए, दम है तो बताइए। तो दम है तो बताइए, नहीं दम है छोड़ के आगे बढ़ जाइए। दम है तो बताइए, तो बताइए। चलिए पहला प्रश्न, कौन सा आंसर सही होगा? चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं भी उत्तर देते चलूं। इसमें आपका दोनों है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। अगर आप मेरी क्लास देखे होंगे तो आपको पूरा बखूबी पता होगा, मैंने ये आपको पढ़ाया है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर दोस्तों। दूसरे प्रश्न के लिए तैयार रहिए, एकदम फटाफट आंसर दीजिए। लीजिए, ये रहा दूसरा वाला प्रश्न आपके पास। तो पूर्वांचल करियर क्लासेस हमेशा ऐसे चैलेंज देता रहता है दोस्तों, और ऐसी बातें भी करता है। दम है तो बताइए, अगर दम है तो पास कर जाएंगे, नहीं दम है पीछे से भाग जाएंगे। चलिए बताइए, जंतु में कौन सा कोशिकांग है जो अर्ध स्वशासित होता है? देखिए हमारे टाइपिस्ट महोदय का कितने अच्छे हैं, अर्धशोषित नहीं है, इसे कहा जाता है अर्ध स्वशासित। मतलब स्वयं से शासन करते हैं, स्वयं से इनका सारा कार्य होता है, अर्ध स्वशासित कहते हैं, होते हैं। कौन से होते हैं? क्या क्लोरोप्लास्ट है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया है? क्या लाइसोसोम्स है? क्या फिर आपका गाल्जिका है? चलिए, जंतु में आपको बताना है कि कौन सा है। जंतु में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो अर्ध स्वशासित होता है? अर्ध स्वशासित होने का मतलब अगर मैं आपको ट्रिक दे दूं तो उसमें डीएनए पाया जाएगा। अभी मैंने बताया कि डीएनए दोनों में पाया जाता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन आपको अंतर देखना है, यहां पर प्रश्न देखना है कि जंतु में कौन सा ऐसा, जंतु में कौन सा पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपके किसमें पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ आपके पादप में पाया जाता है भाई, पौधे में पाया जाता है। किसमें? सिर्फ पौधे में पाया जाता है। तो बातें खत्म हो गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या आपका सही हुआ? अगर नहीं सही हुआ तो आप हमारे पूर्वांचल करियर, देखिए लिखा हुआ है पूर्वांचल करियर क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे प्रश्न आपको आनी चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया ज्वाइन कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, देखिए और उसका जवाब दीजिए। लीजिए, ये रहा प्रश्न। पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन लोग उलझ जाते हैं।
बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन उलझ जाते हैं, इसीलिए प्रश्न रखा ही गया है उलझाने के लिए। मैं कह रहा हूं 75% लोग यार गलत करके जाएंगे इसका आंसर। 75% लोग गलत करके जाएंगे इसका आंसर। चलिए बताइए तो, कौन सा गैस का इस्तेमाल? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ऑक्सीजन, क्या मैग्नीशियम, क्या H2O? अरे भाई ये तो एक धातु है, ये जल है, ये तो वैसे कट गए हैं। बचा कौन सा आपका? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, दूसरा आपका बचा है क्या? दूसरा आपका बचा है ऑक्सीजन। तो इसमें से आंसर कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना? सही कह रहे हैं आप लोग, एकदम गलत जवाब है आपका। ऑक्सीजन होता है भैया। पौधे भी ऑक्सीजन की क्रिया में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी पूरी तरीके से जानना है तो आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर जुड़ जाइए और हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे कि कैसे करते हैं, कैसे, क्यों, कैसे और क्यों ये जानना है तो आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद सारी चीजें आराम से जानिए, आराम से जानिए सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। लीजिए लास्ट प्रश्न आपके सामने। 4 ही प्रश्न है आज के लिए बस। 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो 100% आप सही कर ले जाएंगे। चलिए, नहीं देखा है तो आप जुड़ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है बस, और कुछ नहीं करना है भाई। आपसे कोई शुल्क नहीं है। कमेंट आप पढ़िएगा तो उसमें कमेंट आपका मन ही करने लगेगा करने के लिए, और लाइक तो आपके ऊपर है, लाइक करेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए तो ये सारे काम कर लीजिए, और आप जो घंटी होती है उस घंटी को क्या कीजिएगा? उस घंटी को भी बजा दीजिएगा भाई। घंटी नहीं बजाएंगे तो क्या होगा? नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। चलिए जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या मानव में पाया जाता है? क्या शेर में पाया जाता है? नीले हरे शैवाल में पाया जाता है? या फिर आपके पौधों में पाया जाता है? बताइए किस में पाया जाता है? 70S प्रकार के। तो अगर आपने मेरी क्लासेस की हुई हैं तो मैं आपको आराम से बता रहा हूं कि आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा भाई? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है आपका 70S प्रकार का राइबोसोम्स। 2 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S और एक 80S। मैंने दोनों का दोनों बताया है। कैसे बताया है वो आप लोग जानते हैं, और इसमें कैसे, क्यों और कितना है। आपके मन में अगर प्रश्न बन रहा है कैसे, कितना, क्यों, अगर ये प्रश्न बन रहा है तो आप पूर्वांचल कैरियर क्लासेस से जुड़िए, उसमें आप सारी बातें जान लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, यही 4 प्रश्न का चैलेंज था आप लोगों के लिए। क्या आपका चारों सही हुआ? अगर सही हुआ है तो कमेंट कीजिए यस, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने अगर चारों प्रश्न सही किए हैं। अगर चारों प्रश्न सही नहीं हुए हैं आपके तो आप थोड़ी सी हमारे साथ और मेहनत कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, सफलता को ले लीजिए। ठीक है, सफलता को ले मत लीजिए, छीन लीजिए दूसरों से। पढ़ने के बाद, परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, लगातार अपने शरीर को कठिन परिश्रम से गुजारने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। दम है तो बताइए।